डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो इंतहाई अहम है। आज की वीडियो में हम बायोस्टेट के एक इंतहाई अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को तफसील के साथ बताएंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। इसके जो दो टाइप्स हैं, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे और आप लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एमसीक्यूज को किस तरीके के साथ सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में तफसील के साथ बताएंगे। इस यूनिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ये है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसे कहते हैं, इसके दो टाइप्स नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर जो क्वेश्चन है तो वो हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं, जिसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और उस वीडियो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के यूनिट को। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए भी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक के साथ बिलोंग करता है। स्टैटिस्टिक के दो टाइप्स जो कि ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेट में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक वो डिस्क्रिप्टिव भी होता है, इन्फेरेंशियल होता है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक जो है ना उसका टाइप है। सही है, ये आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक का दूसरा टाइप क्या है? वो है एस्टिमेशन। और एस्टिमेशन पर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है, क्योंकि एस्टिमेशन भी आपके बायोस्टेट का एक यूनिट है। तो एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये दोनों इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक के टाइप्स हैं और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। अब इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं वो अभी मैं एक्सप्लेन करके देता हूं। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इट कंसिस्ट ऑफ मेथड्स for measuring and drawing conclusion about a population based on information obtained from a sample। देखो, अगर आप लोगों ने जो है बायोस्टेट के शुरू के लेक्चर्स देखे हैं तो फिर आप लोगों को पॉपुलेशन और सैंपल का पता चल चुका होगा। सही है, तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं? देखो, कोई भी अगर किसी भी पॉपुलेशन के लिए हम कोई चीज़ फाइंड करते हैं तो उस पॉपुलेशन में हम सैंपल को ले लेते हैं। उसी सैंपल के जो रिजल्ट होते हैं उन्हीं रिजल्ट से हम पॉपुलेशन के रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं, तो इसको कहते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सही है, मिसाल मैं इसको दे दूं आपको कि क्या है कि अगर आपको कोई कहे कि पाकिस्तान के नर्सेज अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, सही है, तो ये क्या है, ये इन्होंने पॉपुलेशन की बात की है पूरे पाकिस्तान। अब पूरे पाकिस्तान की नर्सिस की तरफ तो आप रसाई हासिल नहीं कर सकते। आप क्या कर लेते हैं, आप जगह जगह पे नर्सिस ले लेते हैं, उसका सैंपल बना देते हैं और उसी सैंपल पे आप रिसर्च करते हैं और उनका जो रिजल्ट होता है तो उसी रिजल्ट को आप फिर पूरे पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान पे अप्लाई करते हैं। तो इसको कहते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। और एस्टिमेशन और जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये हमारे पास इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के टाइप्स हैं। अब हमारे पास है हाइपोथेसिस टेस्टिंग या सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं कि आपके पास जो है कोई भी रिसर्च उसकी प्रोबेबिलिटी को जो है उसको हम सिग्निफिकेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की यहाँ पे इन्होंने बताया है कि स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस दैट अलाउ वन टू टेस्ट एनी डिजायर क्लेम अबाउट अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टडी सैंपल। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसे कहते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसे कहते हैं कि ये हमारे पास इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक का वो टाइप है कि जिसमें किसी भी पर्सन के क्लेम को हम टेस्ट करते हैं। पॉपुलेशन के बारे में किसी भी पर्सन के क्लेम को हम टेस्ट करते हैं और
उसकी जो रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं सैंपल की स्टडी से, तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आपके पास कोई कहे कि पाकिस्तान के हर एक सूबे में नर्सिस की सैलरी सेम है, तो ये एक क्लेम किया एक पर्सन ने, तो आप क्या करते हो, अब ये चेक करना है आपने कि आया पाकिस्तान के तमाम जितने भी सूबे हैं उनके नर्सिस की सैलरी सेम है या नहीं सेम। तो फिर आप क्या कहोगे, आप हर एक सूबे से को कुछ ना कुछ नर्सिस को आप ले लोगे, उसका सैंपल बना दोगे, उस पर रिसर्च करोगे और ये जो क्लेम हुआ था उसके रिस्पांस में आप रिसर्च करोगे। अगर आपका रिजल्ट सेम हुआ क्लेम से रिलेटेड, तो आप कहोगे कि हाँ जो क्लेम किया गया था वो सही है। लेकिन अगर रिजल्ट आपका चेंज आया, आपका सेकंड दूसरा आया, तो फिर आप उस क्लेम को रिजेक्ट कर देते हो। तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। Hypothesis testing. Hypothesis testing allow us to use sample data to test a claim about population, such as testing whether a population mean equal some number. Hypothesis testing जो है ये क्या करता है, ये असल में हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू हम सैंपल के डेटा को यूज करके कि पॉपुलेशन से रिलेटेड किसी भी पर्सन के क्लेम को जस्टिफाई करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि पॉपुलेशन के बारे में किसी भी पर्सन के क्लेम को जब आप सैंपल के डेटा से जो है सैंपल से डेटा लेकर उसको टेस्ट करते हैं, इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि डज mean creatinine level of patient receiving a particular antibiotic is different from mean creatinine level of general population। सही है कि आपको अगर कोई पर्सन जो है, यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन है कि वो लोग जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं उनका मीन क्रिएटिनिन लेवल पॉपुलेशन के मीन क्रिएटिनिन लेवल से बराबर होता है या नहीं होता। तो इसमें ऐसा होता है कि आपके पास नल हाइपोथेसिस बन जाता है, नल हाइपोथेसिस के दोनों का सेम होता है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप फिर बना देते हो कि नहीं सेम नहीं होता, और इसी तरह फिर हम क्या करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। आगे और भी एग्जांपल आ रहे हैं और नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को आगे हमने एक्सप्लेन किया है फुल डिटेल के साथ। यहाँ पे इन्होंने उसी तरह सेकंड एग्जांपल दिया है कि Does the nursing student spend more than 6 hours in library studying biostatistics per week? कि हमारे पास नर्सिंग के स्टूडेंट तकरीबन एक हफ्ते में 6 घंटों से ज़्यादा टाइम गुजारते हैं लाइब्रेरी में बायोस्टेट सीखने के लिए। तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसको फिर आप टेस्ट करते हो। तो टेस्ट कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू हम टेस्ट करते हैं। हम पॉपुलेशन में से सैंपल ले लेते हैं और उससे जो डेटा होता है उस डेटा को हम टेस्ट करके पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। What is test of hypothesis? It tests whether a population parameter is less than, greater than or equal to specified value. देखो कोई भी पॉपुलेशन में किसी भी पर्सन ने अगर एक वैल्यू हाइपोथेटिकल ले ली या एक वैल्यू की अगर क्लेम किया पॉपुलेशन पैरामीटर में, सही है, तो फिर क्या होता है, फिर उसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू चेक करते हैं उसके उस हाइपोथेसिस को, उस मफरूजे को कि आया वो पैरामीटर जो पॉपुलेशन का वो ज़्यादा है, कम है या बराबर है उस पर्सन के क्लेम के साथ। तो ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू चेक करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी आपको दिया है कि सैंपल जो है हम सैंपल से डेटा ले लेते हैं, जो सैंपल का स्टेटिस्टिक जो हमारे पास आ जाता है फिर उसी रिजल्ट को हम पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं, और ये इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक में इस तरह होता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी इसी तरह होता है। अब हमारे पास है कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का यहाँ पे एग्जांपल है कि फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ नारकोटिक्स हैव अ मीन एंगर एक्सप्रेशन स्कोर हायर देन
फॉर नॉन यूजर ऑफ नारकोटिक्स। अब देखो ये डिफरेंट एग्जांपल्स है ना हाइपोथेसिस की, कि जो हमारे पास नारकोटिक फ्रीक्वेंट यूज ऑफ नारकोटिक्स जो लोग होते हैं उनका मीन एंगर एक्सप्रेशन जो है वो नॉन यूजर ऑफ नारकोटिक्स से ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा गुस्सा करते हैं। ये हाइपोथेसिस है। सेकंड भी दिया है कि अ कार्डियोलॉजिस्ट claim that men between the age 40 and 60 year who have had a myocardial infarction have mean serum cholesterol level different from general population। के कोई भी पेशेंट जो कि 40 से 60 सालों के दरमियान में है और उसको एमआई है तो उसका सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल वो जनरल पॉपुलेशन से डिफरेंट होता है। अब ये एक हाइपोथेसिस है, सही है। इसी तरह ये थर्ड भी हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस एक क्लेम होता है जो कि इस यूनिट के सेकंड पार्ट जो वीडियो लेक्चर है जिसकी अलग वीडियो है तो उसमें फिर हमने एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं, तो उसको देख के फिर आपके जहन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू किसी हाइपोथेसिस को हम किस तरह टेस्ट करते हैं। अब ये स्लाइड इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। एक हमारे पास होता है नल हाइपोथेसिस जिसको H नॉट से हम डिनोट करते हैं। एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसको रिसर्चर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। जो नल हाइपोथेसिस होता है कि वो क्या है कि अक्लेम दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। For example, the mean of population mean mu equal to hypothesized value mu naught। क्या है कि नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस हमारे पास वो क्लेम होता है कि आपके पास पॉपुलेशन की कोई वैल्यू वो बराबर है उस वैल्यू के जो एक पर्सन हाइपोथेसिस उसको मफरूजे के तौर पे क्लेम करता है या जो हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है, हाइपोथेटिकल वैल्यू, तो ये उसके बराबर है, सही है। नल हाइपोथेसिस आपको ये बताता है कि आपके पॉपुलेशन का पैरामीटर और जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है उसके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं, ये आपको नल हाइपोथेसिस बताता है, सही है। जबकि अल्टरनेट या रिसर्चर हाइपोथेसिस जो होता है तो वो नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल अपोजिट होता है कि अ क्लेम दैट डिसएग्री with the null hypothesis। For example, the mean of population is not equal to hypothesized value mu naught। कि आपके पास जो पॉपुलेशन का मीन है वो हाइपोथेटिकल मीन के बराबर नहीं है, तो इसको कहते हैं अल्टरनेट या रिसर्चर हाइपोथेसिस, सही है। अभी मैं एक दफा फिर बता दूं कि जो नल हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस उसमें एक पर्सन एक चीज हाइपोथेटिकल वैल्यू बता देता है कि आपके पास जो पॉपुलेशन का मीन है या पॉपुलेशन का कोई भी पैरामीटर है उसमें और हाइपोथेटिकल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं, तो इसको हम फिर कहते हैं नल हाइपोथेसिस। जबकि अल्टरनेट या रिसर्चर हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास जो मीन का पॉपुलेशन है, सॉरी पॉपुलेशन का मीन है और जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है तो ये आपस में बराबर नहीं है बल्कि उनमें डिफरेंस मौजूद है, तो इसको कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एमसीक्यूज के हवाले से ये दो आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के। आप लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को देख ले कि उसका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या फर्क है, देख ले। फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ नारकोटिक्स हैव अ मीन एंगर एक्सप्रेशन स्कोर लोअर देन और इक्वल फॉर नॉन यूजर ऑफ नारकोटिक्स। नल हाइपोथेसिस इन्होंने आपको दिया है कि जो हमारे पास नारकोटिक यूजर हैं उनका एंगर एक्सप्रेशन का जो मीन है वो कम है या बराबर है नॉन यूजर। मतलब ये है कि वो लोग जो नारकोटिक्स यूज करते हैं तो वो तो या तो सेम या नॉन यूजर से कम गुस्सा करते हैं, तो ये इनकी नल हाइपोथेसिस है। अब इसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे बनेगी? इसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर इससे अपोजिट बननी है
तो वो फिर क्या होगा, इस जगह पे हम लोअर की जगह हायर लिखेंगे। सही है, इक्वल तो नहीं लिख सकते, हायर हम लिखेंगे कि फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ नारकोटिक्स हैव a mean expression score higher than of non-user of narcotics। तो ये नल का हाइपोथेसिस का हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाया। सेकेंड एग्जांपल को आप देख लें कि men between the age 40 and 60 year who have had a myocardial infarction have a mean cholesterol level similar to general population। कि मतलब वो लोग जो 40 से लेके 60 साल तक के उम्र के हैं और उनको माइकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, तो उनका मीन सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल वो नॉर्मल पॉपुलेशन के बराबर होगा। अब ये तो इनका नल हाइपोथेसिस है, और इसका अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या आएगा कि आपके पास जो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है माइकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट का, तो वो क्या है, वो जनरल पॉपुलेशन से डिफरेंट है। तो ये आपके पास नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। और एक बात आप एमसीक्यूज के लिए सीख लें कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होगा। फिर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फाइंड कर लेते हैं, और अगर वो नल हाइपोथेसिस के सेम रहा तो फिर हमारे पास नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर वो नल हाइपोथेसिस से चेंज आया तो फिर नल हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो ये नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का आप लोगों को पता होना चाहिए, और उनके एग्जाम्पल्स का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने आप लोगों को पिक्चर के थ्रू भी दिखाया है कि देखो ये नल हाइपोथेसिस हमारे पास है, इसको हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है नल हाइपोथेसिस की। मिसाल के तौर पे अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास इस तरह आया है कि H0 इज इक्वल टू मीन ग्रेटर और इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब ये है कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो हाइपोथेटिकल वैल्यू से बड़ा या उसके बराबर है। सही है, तो इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर अपोजिट बनना है तो वो क्या बनेगा, वो कहेगा कि नहीं, जो पॉपुलेशन का मीन है तो वो हाइपोथेटिकल वैल्यू से कम है। बिल्कुल इसी तरह अब एमसीक्यूज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी होगी, ये नल हाइपोथेसिस, और आपको कहेंगे कि इसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाओ, तो फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसकी अपोजिट होगी। तो देखो इसकी अपोजिट अगर हमने लाना है तो इस साइन को अगर आप देख लो तो इसमें स्मॉल और इक्वल दोनों मौजूद हैं। सही है, तो हमारे पास जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा फिर वो इसके अपोजिट होगा। देखो मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको यहाँ पे लिख दूं कि जो मीन है तो वो क्या है, वो ग्रेटर और इक्वल टू म्यू नॉट। अब ये जो है ये साइन किस चीज का है, ये है ग्रेटर का। अगर यहाँ पे मतलब P ग्रेटर देन Z मिसाल के तौर पे, इसके साथ अगर ये लाइन निकाल दी जाए तो इसका मतलब ये है कि P ग्रेटर देन Z और P इक्वल टू Z, ये इक्विलिटी। तो इक्विलिटी का साइन तो ये है, लेकिन चूंकि ऊपर हमने ये लगा लिया है तो फिर इसके साथ अगर हमने लगाना है तो ये हमारे पास ग्रेटर या इक्वल टू आता है। सही है, तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये जो है हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस, इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो कि अल्टरनेट मीन पैरामीटर्स वो बराबर है हाइपोथेटिकल उसके साथ मीन के साथ, तो फिर आप लोग ने उसका नल हाइपोथेसिस फिर क्या बनेगा, उसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसका फिर क्या बनेगा, ये इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। इसमें आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। इस यूनिट का सेकेंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के
सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन को मैंने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया है, उसका वीडियो लेक्चर भी मेरे चैनल पे मौजूद है और उसके वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट का वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड 3 वीडियोस मौजूद हैं, जिसको देखने के बाद आप लोगों का हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में माइंड क्लियर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।